सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मिक्सचर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, द होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स को कहते हैं सॉल्यूशंस या फिर ट्रू सॉल्यूशंस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, द कोलॉइड्स एंड द सस्पेंशंस। आज के इस लेक्चर में हम केवल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, कोलॉइड्स को और सस्पेंशन को हम लेटर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। होमोजेनियस होते हैं ये नेचर में, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। होमोजेनिटी जो होती है वो पार्टिकल लेवल पे होती है। पार्टिकल्स का साइज और कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं कि वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है वो एक ही फेस में आ जाता है। यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं उनमें केवल एक ही फेस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा लेमनाइड्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम साल्ट डालते हैं, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं और हम लेमन जूस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम उसको थोड़ी देर बाद जब हम उसको पीते हैं तो जो उसका साल्ट का टेस्ट आता है वो एक जैसा आता है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर सेम थ्रू आउट। और जब हमने ये लेमनाइड बनाया तो क्या हुआ कि आपका जो सेपरेशन बाउंड्रीज होती हैं वो कहीं पे भी आपको कोई सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई नहीं देती, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड देयर इज नो सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट एंड शुगर एंड वाटर। और जो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज रेंज इतना छोटा होता है कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अगर आप फिल्टर पेपर के ऊपर इनको पास कराते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल पास थ्रू दी फिल्टर, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि जो सॉल्यूशन होता है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज द सॉल्यूट एंड सेकंड इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे कि अगर हम साल्ट और वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट है क्योंकि उसने साल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटीज में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटीज में होता है। तो यहाँ पर आपका जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, लेसर क्वांटिटीज में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लार्जर क्वांटिटीज में होगा। अब एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, बाइनरी का मीनिंग होता है टू, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो, जिसमें आपके पास केवल दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि सॉल्यूशन मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। तो क्या स्टूडेंट, जो लेमनाइड्स होते हैं, लेमनाइड्स भी बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। लेमनाइड्स को हम बाइनरी सॉल्यूशंस नहीं कह सकते क्योंकि लेमनाइड्स में कितने कंपोनेंट्स बताए मैंने आप लोगों को, 4 कंपोनेंट्स तो मैंने ही आप लोगों को बताए। साल्ट हो गया, शुगर हो गया, लेमन का जूस हो गया, वाटर हो गया। इसके अलावा भी अगर आप टेस्ट के लिए कुछ और कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मोर देन 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट देयर। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन के केसेस में केवल 2 ही कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, अब आते हैं हम कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो ये जो सारे मैंने आप लोगों को बताए ये हैं सारे सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स। हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि जो लिक्विड होता है वही सॉल्यूशन होता है। लिक्विड जो होता है या तो उसमें सॉलिड मिला होगा या थोड़ा लिक्विड मिला होगा या गैस मिली होगी, तभी वो सॉल्यूशन कहलाता है।
बट स्टूडेंट सॉलिड भी जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, गैस भी जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, और गैस अगर लिक्विड में मिली हुई है तो वो भी क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉलिड सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है एलॉयज। एलॉयज में जो ब्रास होती है वो एक एलॉय होती है, उसमें 30% होता है जिंक और 70% होता है कॉपर, और जिंक और जो कॉपर है दे बोथ आर इन सॉलिड स्टेट्स। अलॉयज जो होती है स्टूडेंट, दे आर मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स, और मोर देन टू टाइप्स ऑफ नॉन मेटल्स। यानी कि अलॉयज में दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। यहाँ पर जिंक और कॉपर जो है वो दोनों ही किसी स्टेट में होती है, वो होती है सॉलिड स्टेट्स में। जो अलॉयज होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट फिर भी हम उनको मिक्सचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अलॉयज होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता भी है कि जो अलॉयज हैं वो मिक्सचर हैं, तो मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, और हम अलॉयज को फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर भी क्या है, ये मिक्सचर्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बनी है जिंक और कॉपर, उसकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर में शो करती हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मिक्सचर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जिंक जो है वो क्या है, वो कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको कहते हैं हम सॉल्यूट, और जो कॉपर होता है वो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं तो वो है आयोडीन इन एल्कोहल। इसको टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आयोडीन होता है उसकी क्या स्टेट होती है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जो एल्कोहल होता है वो आपका होता है लिक्विड स्टेट में। तो सॉल्यूट यहाँ पर होता है आयोडीन जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और जो एल्कोहल है वो आपका लार्जर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसी तरह से गैस का जो एग्जाम्पल है, गैस सॉल्यूशंस का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है एयर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। The oxygen is present in gas, the nitrogen is present in gas as a major component. Oxygen is in 21% and nitrogen is 78% in air, and other gases are present in small quantities. तो आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, वो भी गैस है, और नाइट्रोजन क्या है, वो भी गैस है। तो कुछ गैसेस कैसी हैं, वो सॉल्यूट की फॉर्म में है जो कि कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, और जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है क्योंकि उसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं या हम उसको सोडा वाटर बोलते हैं, वो भी कैसा होता है, वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और लिक्विड क्या होता है, वाटर होता है। जो गैस होती है वो कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो सॉल्यूट होती है, और जो वाटर होता है वो ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। आप सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जब खोली होगी तो क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ही प्रेशर लगा के छोटे से स्पेस में जो होती है वो भरी जाती है। जो पूरी लिक्विड जब भर गया तो उसके ऊपर गैस को प्रेशर लगा के भरा जाता है, और क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, तो क्या होता है, गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है और वो एस्केप हो जाती है। तो जो फिज दिखाई देता है आप लोगों को, वो किस चीज़ का होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और जो गैस होती है वो लिक्विड में कम क्वांटिटी में भरी रहती है, तो इसीलिए वो कहलाती है सॉल्यूट, और जो लिक्विड है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए कहलाता है सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं
ये सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्यूशंस के ही होते हैं। एग्जाम्स में कई बार ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। थैंक यू सो मच।